नमस्कार साथियों, आप सभी का साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हमारा जो विषय है वो हम मनोविज्ञान में जो अलग अलग विषयों के नाम से मनोविज्ञान की शाखाओं के रूप में हम जानते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा पहले तो समझिए कि बीएसटीसी की जो क्लास है, बीएसटीसी सेकंड की जो क्लास है, उस बीएसटीसी सेकंड की क्लास में रहेगा बच्चे और सीखना, बच्चे और सीखना। और जो बीएड सेकंड की क्लास रहेगा उसमें हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा अधिगम, हेतु आकलन, और तीसरा जो इसका बीएसटीसी में हमारा रहेगा आधुनिक विद्यालय शिक्षा एवं प्रबंधन। ये हमारे विषय रहेंगे। लेकिन इनमें जो कंबाइन में हमारे मनोविज्ञान विषय से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित उसमें आने वाली जो सामग्री है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसमें हम मनोविज्ञान, हम यहाँ लिख रहे हैं मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान विषय के बारे में। उस मनोविज्ञान विषय में हमारा जो कुछ हम सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें देखिए आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में आधुनिक मनोविज्ञान के विकास का सफर। आधुनिक मनोविज्ञान के विकास का सफर। इस सफर की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, जो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। दर्शन शास्त्र से अलग होने के पश्चात की बात अगर हम करें तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर के उसी समय जो विलियम वुंड हुए और विलियम वुंड के बाद विलियम जेम्स भी हुए। ये बात हम अगर करें सबसे पहले चौथी और पांचवी सदी की, चौथी और पांचवी सदी की बात करें, उस चौथी और पांचवी सदी में मनोविज्ञान न होकर के हमारा दर्शन शास्त्र में कार्य होता था मनोविज्ञान का, और दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता था मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में सबसे पहले हमने जो अध्ययन किया था वो आत्मा के बारे में किया था। ये हमारा शुरुआती स्वरूप था। इसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे आगे से आगे बढ़ता गया, ये समय को हम छोड़ेंगे, लेकिन हम बात करेंगे आधुनिक मनोविज्ञान के विकास की सफर की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1879, क्रम से चलेंगे। 1879 की हम बात करें तो यहाँ ये जो समय रहा है वो विलियम वुंड का रहा है। ये जो समय रहा वो विलियम वुंड का रहा, और विलियम वुंड के बारे में आप जानते हो अंतर्दर्शन विधि के जनक कहलाते हैं विलियम वुंड। और 1879 का समय रहा विलियम वुंड का, और इन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की, एक लिप्जिंग शहर है, लिप्जिंग शहर जो है ये जर्मनी में है साथी, लिप्जिंग शहर जर्मनी में। और इसी जर्मनी में विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। और यहाँ पे मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की तो यहाँ पे मनोविज्ञान के संबंध में प्रयोग होने लगे थे। और यह जो प्रयोगशाला थी विश्व की प्रथम प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान के संबंध में। उसके बाद में धीरे धीरे मनोविज्ञान के, उसके बाद में अमेरिका में, यूएसए में ये 1879 के बाद 1890 की अगर हम बात करें तो विलियम जेम्स हुए हैं। विलियम जेम्स ने अमेरिका के बुडापेस्ट में एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसके बाद विलियम जेम्स ने स्थापित की थी। लेकिन विश्व की अगर पहली प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो पहली प्रयोगशाला विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई थी। और विलियम वुंड के बारे में अगर हम अन्य तथ्यों के बारे में जाने तो विलियम वुंड अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक थे। ये आंतरिक विधियों के बारे में ये जानते थे। और उसके बाद में विलियम वुंड जो थे
और मन और मस्तिष्क की संरचना के बारे में बताते थे। इसी कारण से विलियम वुंट को संरचनावादी कहा गया है। विलियम वुंट के बाद देखिए टिचनर हैं, वाइज हैं, जेम्स चैडविक हैं, ये सारे के सारे संरचनावादी कहलाए। ये मन और मस्तिष्क की संरचना के बारे में अध्ययन करते थे। विलियम वुंट और इनके जो सहयोगी रहे थे वो सारे के सारे इनकी मन और मस्तिष्क की संरचना के बारे में अध्ययन करते थे। उसके बाद में 1889 के बाद में बात करूं 1890 ईस्वी की। 1890 ईस्वी में साथियों देखिए 1890 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण रहा था विलियम जेम्स के लिए। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक जो है इसको हम हिंदी में कहेंगे मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत। ये जो पुस्तक प्रकाशित की थी ये विलियम जेम्स ने की थी। हम क्रम से चलेंगे। सबसे पहले 1879, फिर उसके बाद में 1890 से और 1889 का जो समय रहा था विलियम वुंट का रहा था। जर्मनी लेप्जिग शहर है जर्मनी में, वहां पे उन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। और उसके बाद में 1890 ईस्वी का जो समय था उसमें उन्होंने पुस्तक प्रकाशित की थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं साथियों, इन्होंने जो दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करने का जो काम किया था वो भी किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था। और प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का जो काम किया था वो किया था विलियम वुंट ने। और दूसरी हमारी जो प्रयोगशाला स्थापित करने का जो काम किया था वो किया था विलियम जेम्स ने। उसके बाद के समय की हम चर्चाएं करें तो 1895 ईस्वी, 1895 ईस्वी मैं गारंटी देता हूँ इन क्वेश्चनों की, इनमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। 1895 ईस्वी का जो समय रहा है, मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना होती है। मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद की स्थापना होती है। कब होती है? 1895 ईस्वी में। और 1895 ईस्वी में प्रकार्यवाद की जो स्थापना होती है और प्रकार्यवाद के बारे में काम करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है साथियों विलियम जेम्स है और जॉन डेवी है। अब यहाँ एक बात समझने लायक है, देखिए ध्यान दीजिए। विलियम वुंट ने जो काम किया था वो तो किया था मन और मस्तिष्क की संरचना, और संरचना पे कार्य करने के कारण ही ये कहलाए संरचनावादी। यहां पे उसके बाद विलियम जेम्स और जॉन डेवी जो हुए उन्होंने कार्य किया था प्रकार्यवाद पे। और प्रकार्यवाद पे काम करने के बाद वो कहलाए प्रकार्यवाद। अब ये क्या बात है आप लोग समझोगे कि यहाँ पे तो मन और मस्तिष्क की जो संरचना थी उसकी कैसी संरचना है उस संरचना पे ध्यान दिया गया था। लेकिन विलियम जेम्स और जॉन डेवी जो हुए थे उन्होंने उनकी संरचना को छोड़ करके उसके जो कार्य हैं मन और मस्तिष्क के उन कार्यों के ऊपर ध्यान दिया गया था। उसके बाद में बात करूं 1900 की, 1895 के बाद आएगा 1900 ईस्वी आती है। और 1900 ईस्वी जब आती है तो नाम आता है सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड ने क्या किया? मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। मनोविश्लेषणवाद का
विकास किया। ये किया था सिगमंड फ्रायड ने 1900 ईस्वी में। अब देखिए हमारे पास जो समय आता है वो 1879 यानी विलियम वुड लिंचिंग जर्मनी समय और संरचनावादी थे। उसके बाद 1890 में विलियम जेम्स ने पुस्तक जो प्रकाशित करवाई उसका नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और प्लस में इनकी मैं यहाँ लिखूं दोबारा, प्लस में इनका जो दूसरा कार्य था वो था विश्व की दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला किसने स्थापित करवाई थी? विलियम जेम्स ने। अब हमारे पास समय आता है 1900 ईस्वी का। 1900 के बाद में अगर हम बात करें तो 1904 में इवान पावलोव हुए थे। इवान पावलोव को उन्होंने उसके जो अनुक्रियाओं के विकास का सिद्धांत जो समझा था ना, इवान पावलोव के बारे में हम पढ़ते हैं। 1900 के बाद आता है समय हमारा क्रम से चल रहा है, ध्यान दीजिए। 1904 का जो समय है वो इवान पावलोव का है। उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। जो पहले मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है? इवान पावलोव है। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो किस संबंध में मिला है साथियों, ध्यान दीजिए। इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है पाचन क्रिया से संबंधित। पाचन क्रिया पे इनकी जो पाचन क्रिया है उसके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया और उसके ऊपर अध्ययन करके जब इन्होंने लोगों को बताया पाचन क्रिया के संबंध, इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था और कुत्ते की लार ग्रंथि थी, उसके ऊपर उन्होंने कुत्ते जैसे ही उसको भोजन दिखाया जाता ये घंटी बजाई जाती तो लार डालता और जैसे उसने लार ग्रंथि के ऊपर प्रयोग किया तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि जैसे हमें कोई उद्दीपक हो और वो उद्दीपक दिखाई देता है तो हम किसकी ओर अग्रसर होते हैं? अनुक्रिया की ओर। तो ये कार्य हुआ था 1904 में। और इसीलिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ डाला कि 1904 में प्रथम मनोवैज्ञानिक ऐसे थे, प्रथम विद्वान जो थे वो इवान पावलोव थे और इन्होंने 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद में हम बात करें 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में साथियों जो बात आती है 1905 ईस्वी में बुद्धि से संबंधित कार्य होता है और बुद्धि से संबंधित काम करने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं अल्फ्रेड बिने जो कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने और दूसरे जो है वो है साइमन इंग्लैंड के थे। साइमन इंग्लैंड के थे। ये क्या करते हैं? बुद्धि परीक्षण पर 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण करते हैं। प्रथम में यहां लिखो प्रथम बुद्धि परीक्षण। प्रथम बुद्धि परीक्षण। अब साथियों देखिए प्रथम बुद्धि परीक्षण करने का कार्य किया था किसने? अल्फ्रेड बिने जो फ्रांस के निवासी थे, साइमन जो कि कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड। ये कब किया था? 1905 ईस्वी में। उसके बाद में मैं बात करूँ तो 1912 में जर्मन में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। 1905 के बाद का जो समय आता है वो 1912 का जर्मनी में साथियों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय होता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय होता है। देखिए ये हमारे सामने 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय होता है और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है साथियों पूर्णाकार। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार या पूर्णाकृति या मैं कहूं समग्राकृति या समग्र।
यानी यहाँ पे जो हमारा एक मनोविज्ञान में शिक्षण सूत्र होते हैं और वो शिक्षण सूत्र लागू होता है यहाँ पे, और यहाँ जो शिक्षण सूत्र लागू होता है वो होता है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ पे ये शिक्षण सूत्र लागू होता है पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ के स्टैंडर्डवादियों ने एक बात कही थी कि अगर आप किसी बालक के ऊपर कोई अध्ययन करना चाह रहे हो तो उसे क्या करना है, पहले पूरी आकृति दिखाइए और पूरी आकृति के पश्चात उसे, पूरी आकृति के बाद में उसे खंडों में विभाजित कीजिए। जैसे हम पढ़ते हैं संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, तो यहाँ पे संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना, विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना, तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हो जाएगा। 1912 के बाद की अगर हम बात करें, 1912 के बाद 1916 में, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1916 में, उसके बाद की अगर हम बात करें 1916 में कोलकाता में, भारत के कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग की स्थापना हुई थी। प्रथम विभाग की स्थापना हुई थी। ये कब हुई थी? 1916 में। अब देखिए साथियों, भारत में अगर प्रथम की बात करें तो भारत में मनोविज्ञान का उदय जो होता है वो 1916 में ही होता है, क्योंकि 1912 में तो गेस्टाल्ट में मनोविज्ञान का उदय हुआ था और पूर्ण से अंश की कार्य करता था। फिर उसके बाद की हम बात करें तो 1916 में ही आएगा। 1916 में भारत के कोलकाता विश्वविद्यालय मनोविज्ञान के प्रथम विभाग की स्थापना होती है। 1916 के बाद आता है हमारा समय 1922 का। मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में शामिल किया गया। ये देखिए कब किया गया? 1922 में। 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में शामिल किया गया। 1916 के बाद जो कार्य हुआ था वो ये कार्य हुआ था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी के बाद की बात करें 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1922 के बाद अगर हम बात करें तो समय आता है 1924 ईस्वी का। 1924 ईस्वी में क्या हुआ? 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना, भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये स्थापना होती है 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में भारत में फिर कार्य होता है और भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1924 ईस्वी में एक कार्य और होता है, जॉन बी वाटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी जिसमें व्यवहारवाद की नींव पड़ी। 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में ही साथियों 1924 ईस्वी की अगर बात करें तो जॉन बी वाटसन, जे बी वाटसन, इनका पूरा नाम आता है जॉन
ब्रॉड से वार्ड। 1924 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, व्यवहारवाद पुस्तक लिखी साहब। व्यवहारवाद ये इंपॉर्टेंट है। 1924 ईस्वी में जॉन जे.बी. वाटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, और ये जो पुस्तक लिखी, इसी लिखी हुई पुस्तक से व्यवहारवाद की नींव पड़ी। व्यवहारवाद की नींव को पड़ी 1924 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक? जो व्यवहारवाद पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? जे.बी. वाटसन के द्वारा लिखी गई थी। और इनकी जो पुस्तक थी उसी पुस्तक के कारण किसकी नींव पड़ी थी? व्यवहारवाद की नींव पड़ी थी। 1924 की बात की अगर हम बात करें तो 1928 ईस्वी में एम.एन. सेनगुप्ता और राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साथियों एम.एन. सेनगुप्ता, एम.एन. सेन और राधा कमल मुखर्जी, दूसरा नाम है राधा कमल मुखर्जी ने, दूसरा राधा कमल मुखर्जी, ये जो दोनों विद्वान थे 1928 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 1928 ईस्वी में एम.एन. सेनगुप्ता और दूसरे में राधा कमल मुखर्जी, इन दोनों ने जो पुस्तक लिखी थी, इन दोनों ने पुस्तक लिखी थी साथियों। उस पुस्तक का नाम था सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान। आज जो हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, हम कोई बाल विकास पढ़ रहे हैं, कोई शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, अगर उसी तरीके से अगर हम देखें तो मनोविज्ञान की कई शाखाएं प्रचलित हैं साथियों। तो उसमें सबसे पहले जो सामाजिक मनोविज्ञान की जो चर्चाएं करने वाले थे वो डॉक्टर एम.एन. सेनगुप्ता थे और राधा कमल मुखर्जी थे। डॉक्टर एम.एन. सेनगुप्ता कोलकाता के निवासी थे और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का जो नाम था, उस सामाजिक मनोविज्ञान पुस्तक का जो नाम था वो था लंदन, एलन और अनविन। लंदन, एलन, अनविन, ये सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक थी साहब। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखने वाले कौन थे? 1928 ईस्वी में एम.एन. सेनगुप्ता और दूसरे जो थे वो थे राधा कमल मुखर्जी थे। उन्होंने पुस्तक प्रकाशित की और वो पुस्तक जो थी वो सामाजिक मनोविज्ञान से संबंध रखने वाली थी और उस पुस्तक का नाम था लंदन, एलन और अनविन। ये जो समय था वो 1928 ईस्वी का था। 1928 ईस्वी के बाद की हम बात करें तो 1949 में, 1928 के बाद ये क्रम से चला आ रहा है साथियों, ध्यान देना। 1949 ईस्वी में क्या हुआ था साथियों? 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस, बहुत अच्छे आंकड़े हैं, मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ करके लेके आया हूं। डिफेंस साइंस, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोधखंड की स्थापना की थी। इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोधखंड की स्थापना की थी, शोधखंड की स्थापना की थी। मनोवैज्ञानिक शोधखंड की स्थापना की थी। ये कब की थी? 1949 ईस्वी में की थी। और किसने की? डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोधखंड की स्थापना की थी। अब देखिए उसके बाद में 1949, याद रखना हमने कहां तक किया है? 1879 से लेकर के 1949 के दौर में पहुंच गए हैं।
ये जो सूत्र जो समय रहा है ये मनोविज्ञान का धीरे धीरे एक एक समय में क्या क्या हुआ मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनके बारे में हमने चर्चाएं की है। और इनके बारे में चर्चाएं की ध्यान से देखिए। सदी 1879 का मैं एक बार दोहरा रहा हूं। पहला 1879 ईस्वी का समय विलियम वुड का जो था वो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी लिप्जिग शहर जर्मनी में और प्रथम संरचनावादी कहलाए। उसके बाद में 1879 के बाद का जो समय रहा वो 1890 ईस्वी का रहा। विलियम जेम्स इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मन इसको हिंदी में कहेंगे मनोविज्ञान के सिद्धांत। और विश्व की दूसरी जो प्रयोगशाला अमेरिका के बुडापेस्ट में जो स्थापित करने वाले थे वो विलियम जेम्स थे। उसके बाद में 1890 के बाद का जो समय होता है क्रम से चला है। देखिए एक भी कहीं ना कहीं इधर उधर नहीं हुआ है। 1895 ईस्वी का जो समय रहा है वो विलियम जेम्स का ही रहा था। संरचनावाद के बाद का जो समय रहता है वो प्रकार्यवाद का रहता है। और मनोविज्ञान में इन्होंने तो मस्तिष्क की संरचना के बारे में बताया। इन्होंने तो मस्तिष्क की संरचना के बारे में बताया कि उसकी संरचना कैसी है, लेकिन यहाँ पे उसके कार्य के बारे में बताया गया। मन और मस्तिष्क के कार्य के बारे में बताया गया। ये बताने वाले विलियम जेम्स और इनके जो सहयोगी रहे हैं वो कौन रहे हैं? जॉन डीवी रहे हैं। उसके बाद 1900 ईस्वी की बात करें तो सिगमंड फ्राइड का कार्य आता है और उन्होंने मन का विश्लेषण किया और एक वाद दिया मनोविश्लेषणवाद। उसका विकास किया इन्होंने और 1904 में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिलता है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। और प्रथम जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो पाचन क्रिया के अध्ययन के लिए मिलता है और वो मिलता है इवान पावलोव को। उसके बाद में 1905 ईस्वी में बुद्धि के संबंध में कार्य होते हैं और बुद्धि के संबंध में जो कार्य होते हैं वो करते हैं अल्बर्ट बीने, निवासी है फ्रांस के। दूसरे हैं साइमन, निवासी है इंग्लैंड के। और ये 1905 ईस्वी में कार्य करते हैं अल्बर्ट बीने, साइमन, इंग्लैंड में प्रथम बुद्धि परीक्षण में। उसके बाद 1912 ईस्वी में अगर हम बात करें तो जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय होता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में पूर्णाकृति, समग्राकृति या फिर समग्र रूप की अगर हम बात करें पूर्ण से अंश की ओर 1912 ईस्वी में जर्मनी में। और उसके बाद 1916 की अगर हम बात करें तो 1916 में भारत के कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान में प्रथम विभाग की स्थापना होती है। कोलकाता यूनिवर्सिटी जो है उसमें 1916 में, अब हम कहें कि भारत में मनोविज्ञान का उदय कब माना जाता है? 1916 में माने, क्योंकि 1916 में ही भारत में सबसे पहले मनोविज्ञान का जो एक विभाग की स्थापना हुई थी वो हुई थी कोलकाता में। उसके बाद में 1922 ईस्वी की बात करें तो मनोविज्ञान में तो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में शामिल किया गया था। कब किया गया? 1916 के बाद 1922 में। उसके बाद 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना, पहले तो मनोविज्ञान में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की 1922 में, और इसके प्लस 2 साल बाद में हो जाती है भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना। उसके बाद 1924 ईस्वी में ही कार्य होता है वो करता है जेबी वाटसन, जो व्यवहारवाद का जनक कहलाता है। इन्होंने जॉन ब्रॉड वाटसन का पूरा नाम है व्यवहारवाद पुस्तक लिखी और इसी पुस्तक में इन्होंने व्यवहारवाद की नींव डाली। उसके बाद में 1928 ईस्वी में डॉक्टर एमएन सिंह गुप्ता हुए और इनके सहयोगी हुए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान की एक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में पढ़ा जाता है। उसकी पहली पुस्तक लिखी लंदन, एलन और अनवे। 1949 ईस्वी में 1928 के बाद कई सालों तक कार्य बंद रहा और 1949 ईस्वी में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना हुई। यहाँ पे शोध होने लगे थे 1949 में। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।